जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। तो लेट्स सी लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 26 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 26 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेल्फ मेड हो सकते हैं एंड यस काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है। या तो इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क कर रहे हैं, नहीं तो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन इक्वल आए हैं, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 2, 6, 13, 3 एंड 1। तो 13, 3 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सोलमेट जैसा कनेक्शन चाहते हैं, सोलमेट जैसी फीलिंग है एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। तो मे भी इक्वल गिव एंड टेक से हो सकता है कि आप भी वर्किंग हैं या फिर आप बहुत रिच हैं, तो आपके पार्टनर आपके लेवल पे पहुंचना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं तो आप भी इनको रखें। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वैंड की है एंड यहाँ पर जो एनर्जी है ये एस ऑफ वैंड की है। तो मे बी आप काफ़ी इस्टेब्लिश हैं अपनी लाइफ में, आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप के लिए इनको भी आपके लेवल पे आना ही पड़ेगा। 8 to 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर इस वक्त साम दाम दंड भेद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लेवल पे आने के लिए। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ बैंड, यस आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मे भी आपके पार्टनर अपने फिजिक अपने लुक्स पे भी काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। मतलब ब्यूटीफुल एंड इस्टेब्लिश, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, इस्टेब्लिश, पावरफुल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी जैसी पर्सनालिटी को टक्कर देने के लिए इनको भी कुछ हैंडसम हंक बनना पड़ेगा, इनको भी काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी होना पड़ेगा। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर मतलब आपके सामने या तो बहुत ज़्यादा फ्लैट रहते हैं, आपकी ब्यूटी को देख के फिसल जाते हैं, या फिर ये हमेशा ही आपको सपोर्ट करने मतलब आपके लिए मुझे दिख रहा है। मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए डोरमैट बनने को तैयार रहते हैं। आप इनसे कुछ कह दें तो ये नो नहीं बोल पाते हैं। आपकी हर चीज़ पे इनका आंसर यस ही निकलता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, यस 6 ऑफ कप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल है। मे बी आपके पार्टनर आपको अपने बच्चों की मॉम की तरह देखते हैं या डैड की तरह देखते हैं, या फिर आपका नेचर काफ़ी मदरली है, या फिर आप बोलते इतने प्यार से हैं कि फिर आपके पार्टनर नो बोल ही नहीं पाते हैं, या फिर इनको ये लगता है कि आप इतने रिच हैं, वेल्दी हैं। मतलब ये थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं आपके सामने। इनकी पर्सनालिटी दब जाती है इस वजह से। मतलब इनको लगता है कि जैसे आप इतने रिच हैं, आपको नो कैसे बोल दें, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है। 2, 6, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो सकती है, या फिर आपके सामने यस मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने नोटिस नहीं किया। तो वही है, तो आप लोग सेम पेज पे, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि स्ट्रेंथ इनकी नहीं है। स्ट्रेंथ इनकी क्यों नहीं है? क्योंकि आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं, या तो आप खानदानी रईस हैं जिस वजह से इनको लगता है कि ये कितना भी कर लें लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। मे बी इनकी फैमिली उतनी हाई फाई नहीं है, आपकी खानदानी बहुत रिच है, वेल्दी है, लेकिन ये अपने घर में बहुत रिच हो सकते हैं। मतलब इनकी जॉब ऐसी हो सकती है, बिजनेस ऐसा हो सकता है, लेकिन आप खानदानी रईस हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा दबते हैं आपसे, थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। डेथ की एनर्जी है, लेकिन अब उस चीज़ का एंड हो रहा है। क्यों एंड हो रहा है भाई? डॉटर ऑफ कप, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ नेगेटिविटी हो गई है, आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिव थॉट आ गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके प्यार की कद्र नहीं हो रही है, या फिर इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है।
तो यहाँ पे 6 था, 6, 13, 19 सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं एंड आपको कुछ प्रपोजल वगैरह देने की तैयारी दिख रही है। 19 to 21 टेबल टर्न हो चुकी है। आपके पार्ट अच्छा, टेबल टर्न से तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब तक तो मैंने बहुत किया, अब तुम्हारी बारी। मैंने प्यार में झंडे गाड़ दिए हैं, मैंने प्यार में कोई मतलब बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम करके दिखाओ। मतलब ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर की जब जब नीड हुई आपको, तब तब आपके पार्टनर हमेशा अवेलेबल थे, लेकिन जब उनको नीड है तो ये चेक करना चाहते हैं कि आप हैं भी अवेलेबल कि नहीं। मे बी आप नहीं थे, इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अभी वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप हमेशा बहुत अवेलेबल रहे हैं एंड अब आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, मे बी आपके पार्टनर ने इसी वजह से मतलब आपका वेट करते रहे, आपका इंतज़ार किया इन्होंने, लेकिन अब फाइनली इनको लग रहा है कि इतना इंतज़ार करना ठीक नहीं है। इन्होंने काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन वगैरह किया है या काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले मतलब कनेक्शन कट कर दिया था, या फिर बिल्कुल ही फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ऐसा कोई डिसीजन लिया भी था तो भी इनको लग रहा है कि अब इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि इनका पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है हिडन। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे जस्टिस की एनर्जी से मे बी आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, मे बी आपने भी इनसे मतलब रखना बंद कर दिया, आपने भी इनसे सारे कॉर्ड कट कर लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को ऐसा एडवाइस दिया था एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड हो चुका है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है गलती हो गई। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि आपके में भी आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टार बन गए हैं एंड अभी आपकी तरफ आ रहे हैं। 3 ऑफ बैंड क्यों है? फ्यूचर को लेके, फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। यस, 3 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ बैंड ने। 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। तो भाई अब आपके पार्टनर आप ही के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप ही के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। 6, 6, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था या फिर ये गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे। 3, 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी है। तो यस, कोई थर्ड पार्टी तो थी जिसने आपके पार्टनर का नज़रिया गलत कर दिया था, जिसने आपके पार्टनर को उल्टी पट्टी पढ़ा दी थी एंड आपके पार्टनर फालतू के चक्करों में इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि पहले आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया है, या तो इन्हीं का माइंड डेवलिश हो गया था, या तो इन्हीं के अंदर फालतू के थॉट आने लग गए थे। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, तो जैसे जब आपके पार्टनर गिविंग एनर्जी में रहे तो आप दोनों की सेम सिचुएशन चलती रही, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही आपके पार्टनर के मन में ब्लैक थॉट या फिर डार्क थॉट, बुरे थॉट आने शुरू हुए, तो वो भी आपसे रिफ्लेक्ट हो गया एंड आपके पार्टनर हर्मिट में एंड आप हाई प्रीस्टस में कन्वर्ट हो गए। मतलब इन्होंने आपसे दूरी बनाई तो आपने इनसे, जैसे ये 1 कदम दूर हुए तो आप 10 कदम दूर हो गए। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर तुम भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, तो फाइनली आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि मदर ऑफ वैंड आपकी वैल्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मदर ऑफ वैंड हैं। मदर ऑफ वैंड का मतलब आप अपने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, इनको आपकी नीड ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है, प्यार में ये सब नहीं होता है कि किसको नीड ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। आपने इनके साथ कभी भी इस तरह से एक एक चीज़ का हिसाब किताब नहीं रखा, तो इनको लग रहा है कि मैंने ये सब चीज़ें करके रिलेशनशिप को ख़राब किया है। 9, 6, 15, 15, 1, 16। 16 से टॉवर की एनर्जी है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो डेवलिश चीज़ें आ गई थी, इनके ऊपर टॉवर आ गया है, मतलब ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ओके डिवाइन, ये बताइए कि व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन क्या है व्यूअर्स को लेकर।
डिवाइन टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास आएंगे। ओके, जब ये रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, जब ये आपके लेवल पे आ जाएंगे, ये तब आएंगे आपके पास। ठीक है। परसेप्शन, इनका परसेप्शन जो है वो जब बदल जाएगा या बदल चुका है। ओके, इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है या फिर किसी थर्ड पार्टी ने चेंज किया है। यस, तो जब तक इनका परसेप्शन ठीक नहीं हो जाता, ठीक कब होगा? डिवाइन टाइमिंग पे ही ठीक होगा। अच्छा, मैंने आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए भी 2 कार्ड निकालने थे, तो डिवाइन बताइए कि लियोस का बिजनेस एंड जॉब 26 मार्च के दिन। एम्प्रर में भी आप एम्प्रर हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड आप स्टक हो गए हैं, आपका ब्रेन वॉश हो गया है, या फिर आप किसी सिचुएशन में पनिश्ड फील कर रहे हैं। या आप एम्प्रेस, आप लोग एम्प्रेस भी हो सकते हैं क्योंकि जैसा आपका जेंडर हो। ठीक है, लेकिन आप स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस ने आपको स्टक कर दिया है, कोई डैडी फिगर हो सकता है, कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको पनिश कर दिया है, कोई है जो आपको पनिश कर रहा है, कोई आपको सज़ा दे रहा है, कोई आपको उल्टा लटका के रखना चाहता है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हैं। एंड मे बी कोई इनसिक्योर है कि अगर आप सीधे हो गए तो फिर आप इनको डिफीट दे देंगे, आप इनको पीछे छोड़ देंगे। तो किसी को अपने आगे बढ़ने के लिए आपको फंसा के रखना इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये कोई आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है, तो किसी ने आपकी ज़िंदगी में टॉवर लाया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति, ये एम्प्रर हो सकता है, इनसे बचिए थोड़ा सा। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम। ठीक है, जय माता दी।